हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर देवाशीष मिश्रा। मैं कमेंट चेक कर रहा था, जो डाउट्स है तुम लोगों का मैं उसके ऊपर आज डिटेल में बात कर लूँगा। ओके, अगर तुम्हारा भी डाउट्स है तो फिर तुम कमेंट कर दो एंड इस वीडियो को चेक कर लेना है। मैं डेफिनेटली सबका आंसर दे देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, विल प्रोविजनल सर्टिफिकेट शोज बैकलॉग्स लाइक एस ग्रेड, एम ग्रेड, WH वेयर। मैंने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब आएगा उसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी एंड फाइनल सर्टिफिकेट में भी ये सब चीज़ कुछ नहीं रहता है। ओके, तुम्हारा जो बैक है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जब आता है उसमें मेंशन होता है। ग्रेड शीट में भी मेंशन नहीं होता है एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी मेंशन नहीं होता है, कुछ भी मेंशन नहीं होता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यू आर ग्रेजुएटेड और यू हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी ब्रांच है तुम्हारा, इंजीनियरिंग, और इफ़ यू हैव MCA, MBA, सो मास्टर डिग्री इन दिस, वो मेंशन होता है और कुछ मेंशन नहीं होता है। सो BCO। और एक स्टूडेंट ने पूछा, सर MBA 4th सेम रिजल्ट के बारे में बता चुका हूँ। MBA मतलब जो मास्टर डिग्री है 4th सेमेस्टर, मतलब फाइनल सेमेस्टर के लिए जून 1 से पहले डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, इस महीने में आ जाएगा। और एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर मेरा लास्ट पेज नंबर लिखना भूल चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कमेंट भी किए हैं, सर एनी प्रॉब्लम। देखो, BPUT ने अगर कुछ रूल बनाया है सो कुछ तो रीज़न के लिए बनाया होगा। उसका रीज़न ये है कि तुम स्कैनिंग तो सब पेज होता है, लेकिन तुम कितने पेज लिखे हुए हो उसमें मेंशन होता है। सो ये ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बैग हो जाएगा उस पेपर में। कभी चेकिंग होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करना। ओके, BPUT अगर कुछ रूल बनाता है तो फिर कुछ सोच के बनाता है, तुम्हारा अच्छे के लिए ही बनाया होगा रूल। ओके, जन और एक स्टूडेंट ने पूछा है, BTech का फुल मार्क कितना है? BTech का फुल मार्क अगर तुम कुछ एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए देते हो तो फिर 10 लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो CGPA होता है फाइनली 8 सेमेस्टर के बाद कितना आता है, 7.88, 8.99, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? 10 से कैलकुलेट होता है। सो फुल मार्क है 10। देन और एक स्टूडेंट ने पूछा है, उस रिप्लाई से आया था, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सन। ओके, सो अगर तुम्हारा CGPA 7.88 है सो -0.5, सिंपली 7.88 -0.5 इंटू 10 जो होगा तुम्हारा होगा परसेंटेज। सपोज तुम्हारा 6.5 है CGPA, 6.5 - 0.5 इंटू 10, सो योर परसेंटेज इज 60%। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में नेम करेक्शन कब होके आएगा? तो मैं तुमको पूछना चाहता हूँ कि नेम करेक्शन के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, कॉलेज से जो जाना चाहिए वो गया है कि नहीं। अगर वो प्रोसेस हो चुका है, BPUT के पास वो पहुंच चुका है तो फिर बहुत जल्द आ जाएगा। अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो फिर दिक्कत होगा, लेट हो सकता है। ओके, सो यही था ऑल योर डाउट्स। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर दो, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग को अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक कर देना। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोग को हर दिन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू।